महापुरुषों ने ये विषय रखा है कि कहे और देव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संत जनों का संग दुनिया में ईश्वर का वरदान है। सत्संग जी, संतों महात्माओं की संगति के लिए कहा गया है कि सत्संग में गुरु ने ज्ञान देकर के हमें 3 ही काम बतलाए। सत्संग करना, सेवा करना, सिमरन करना। ये 3 काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 3 काम भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जितना हम आसान समझते हैं ऐसा है नहीं। सत्संग में एक बार अगर बैठ गए और हमारा ध्यान गुरु के चरणों में जुड़ गया तो हिलने डुलने का कोई मतलब ही नहीं। फेविकोल का जोड़ लग जाना चाहिए। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, वहां से हिल नहीं सकता वो, क्योंकि लगन है प्रभु के प्रति। जो इश्क लग गया ना, तो फिर उसके लिए कौन बैंड बाजा बज रहा है बगल में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको पता नहीं लगना चाहिए। ये है सत्संग। सत्य के साथ संग हो जाना, लीव लग जाना। आपने देखा होगा पुरातन जमाने में लोग जंगलों में जाते थे, प्रभु के चरणों में लीन हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे, समाधि लगा देते थे। उसके ऊपर घास जम रही है, मिट्टी जम गया, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं सर, लेकिन उसको पता नहीं है। हालांकि सत्संगत वो एक अवस्था है समाधि का। हमको गुरु ने कहा जीवित अवस्था में गृहस्थ में रह करके ऐसे अपने आप को इसके अंदर सराबोर कर दो कि दुनिया की कोई पता ही नहीं, खबर ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये है सत्संग। सत्संग करना कोई आसान थोड़ी काम है, बहुत मुश्किल है। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाली। सत्संग जरा विचार करें कि 2 घड़ी क्यों सत्संग करने के लिए कहा। कोई करन नसीबा वाले, कोई खुशकिस्मत होंगे, वो करेंगे, वो करते हैं। अब हम लोगों का उसमें पता ही नाम है कि नहीं, क्योंकि हमारी अवस्था तो अभी ऐसी बनी नहीं। अब सत्संगत जरा सोचिए कि सत्संग करना कितना कठिन है। अभी मैं देख रहा था तो कितने महापुरुष, लगभग 70 महापुरुष जुड़े। तो सिर्फ जुड़े हैं, 70 के 70 का वीडियो ऑन नहीं है। कहां सत्संग कर रहे हैं? गिनती से थोड़ी बात बनेगी। अगर वीडियो ऑन नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं और काम में लगे हैं, और किसी काम में व्यस्त है, सत्संग नहीं कर रहे हैं। और गुरु कह रहा कि सत्संग एक वरदान है, तो इस वरदान का जो वरदान हमें मिला है, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, ये शिवजी महाराज गिरजा जी से कह रहे हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गो गावहि वेद पुराण। वेद शास्त्र भी कहते हैं कि ये भी हरि की कृपा से ही संभव हो सकता है। प्रभु कृपा करे तभी आदमी सत्संग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। सत्संग भी प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। अगर हम आज जुड़े हैं सत्संग में, तो समझ लेना चाहिए प्रभु ने हमारे पर विशेष कृपा की है। वरना जो लोग जुड़ करके भी नहीं जुड़े हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा हुई नहीं गुरु की। हम तो साफ साफ सुथरी बात करते हैं कि अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई लाइट का चैलेंज है, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 70 में से 35 आदमी भी कि सबकी लाइट ही गई है, सबको कोई चैलेंज है, ऐसा तो है नहीं।
साथ संगत ये सत्संग ही करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। जब तक आई कांटेक्ट बनेगा नहीं, सत्संग कैसे होगा? लोग आजकल ऑनलाइन जो संगत में ना फॉर्मेलिटी हो गई है। चलो हम भी जुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, नाम तो आएगा ना। क्या बनेगा? नाम आएगा तो कुछ बनेगा। तुम्हारा तो कल्याण होने वाला है नहीं। दास थोड़ा बोलता है इसलिए है, लोग कहते हैं कि यार बड़ा खरी बात करते हैं। तो इसमें आप सोचिए ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि अगर आपका ध्यान नहीं है तो मत जुड़ो, अपना काम करो, घर गृहस्थी का वो भी काम हो जाएगा। संगत, क्योंकि गुरु से इश्क नहीं है, प्रभु से इश्क नहीं है। वो वाली कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो वाली इश्क नहीं है ना। सत्संग एक आजकल फॉर्मेलिटी है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आते हैं, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। कोई ऐसी मिसाल बताइए किसी भी संत महात्मा की, धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा हो। सेवरी बड़ी परेशान थी, उसको ब्लड प्रेशर था, सुना आपने? कभी कब पढ़ा? मीरा को तो कैंसर हो गया था, सुना आपने? कबीरदास को हार्ट अटैक हो गया, तुलसीदास को तो ब्रेन हेमरेज हो गया, सुना कहीं आपने? हमारे ही आपको होता है, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, इसलिए होता है। इसीलिए हमारे को ये दुख तकलीफ आते हैं, लगते हैं। संतों की संकृति में जाने के बाद इतना सिक्योर हो जाता है, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। प्रभु परमात्मा की भक्ति जब करते हैं तो ये परमात्मा चारों तरफ से हमारी रक्षा करता है। तो फिर ऐसी अवस्था में महात्मा ने कहा कि राम कृपा ना सही सब रोगा, ज्यों यही भांति बने संजोगा। प्रभु की कृपा जिसके ऊपर बनेगी ना, जब सत्संग करेगा तो उसके चारों तरफ परमात्मा पहरा हो देगा, और प्रभु की कृपा से सारे रोगों का विनाश हो जाएगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, सब रोग खत्म, फिनिश, आएगा नहीं नजदीक। ज्यों यही भांति बने संजोगा, ऐसा अवसर मिल जाए संतों महात्माओं की संगति में बैठने का, सत्संग करने का, तो समझिए कि इससे बढ़िया कोई मौका मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। इतना हमारी खुशकिस्मती। क्योंकि सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, एक कंडीशन है, शर्त लगा दी कि जिस तरह से डॉक्टर की वैद्य को की बात को मान करके सुबह दोपहर शाम दवाई खाते हैं, शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचन को मानकर उस पर विश्वास करके संयम नियम के अनुसार सत्संग सेवा सिमरन करता है ना, तो संयम यह न विषय खरियासा, इससे बढ़िया कोई संयम नियम है ही नहीं। अगर रोगों से भी निजात दिलाना है तो इससे बढ़िया और कोई संयम नियम नहीं है। माता जी ने हमारे ऊपर ये विशेष कृपा की ऑनलाइन संगत करने के लिए। लेकिन साथ संगत, हम इसको फॉर्मेलिटी मत समझें। अगर फॉर्मेलिटी समझेंगे ना तो ये सत्संग नहीं होगा, और हमारी सोच भी इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं सही बता रहा हूं। जितना सत्संग करने से लाभ नहीं होता, उतना सत्संग में आने से नुकसान भी होता है। जो ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण करता है तो नुकसान ही होगा। आप सोच करके देखिए, गाड़ी चला रहे हैं, अगर ध्यान से नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ठोक देंगे, नुकसान हो जाएगा ना। लापरवाही से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में मार देंगे या कहीं पेड़ में लग जाएगा। कंसंट्रेशन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल अलर्टनेस होनी चाहिए, चेतनता होनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी होए सो चैतन्य होए। बहुत मुश्किल है सत्संग करना। ये संत महात्मा आते हैं जगाने के लिए, जागृत अवस्था में लाने के लिए आते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवियो बदंत। इंसान, माया की निद्रा में सोने वाले इंसान, उठो और जागो। आदमी जागेगा तो उठेगा।
लेकिन कहते हैं कि उठो और फिर जागो, और जागने के बाद जागृत अवस्था में आओ। जाग तो गए हो, लेकिन अभी जागे नहीं हो, जागृत अवस्था में नहीं हो। देखो बहुत बड़ी बात है, जाग तो गए हैं लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है। हमारा अभी कंसंट्रेशन, ध्यान जो है ना, जुड़ा नहीं है। आंखें तो खुली है, लेकिन कॉन्शियस माइंड से, चेतनता के साथ अभी हम जागृत नहीं है। इसलिए कहा जागृत जागो, प्राप्य वरानि बोध तक, किसी ब्रह्म ज्ञानी से इस निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करो, जानकारी करो, इसके अनुभव करो। वरना जितने भी तुम कार्य कर रहे हो ना, पूजा पाठ तपस्या समाधि दान पुण्य जो भी कर रहे हो, वो ऐसे ही है कि क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पद्धत कवयो बदंत। छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर दुर्गम और कठिन मार्ग है। इतना मुश्किल काम है। सत्संग ऐसे ऐसे महात्मा ने, हालांकि बड़ा सरल बताया भक्ति को। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है, पुंज है, स्रोत है भक्ति करना। भक्ति में तीन ही काम तो है, सत्संग सेवा और सिमरन। तो सत्संग सेवा सिमरन से ही तो हमारे भाव गति बनेंगे, तभी तो हम भगत बनेंगे। हमारे भाव है सत्संग में जाना है, हमारे भाव है सेवा करना है, हमारे भाव है सिमरन करने का। ये इसको गति में ले आना, इसको प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तित कर देना, व्यवहारिक जीवन में भक्ति का कारण बन जाएगा। भक्ति शुरू हो जाएगी। भाव गति का से बनता है भगत। हमारी अभी भाव, हमारे मन के भाव अभी उसरा नहीं है, और इसीलिए जब भाव नहीं है तो गति भी नहीं है, चाल भी नहीं है उस प्रकार से संतों वाली। भगत की तो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ संतों वाला, भक्तों वाला हो जाता है। कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, कैसे अदब से पेश आ रहा है, कैसे नमस्कार कर रहा है, कैसे सत्कार कर रहा है, कैसे सेवा कर रहा है, ये सब कुछ भक्ति में शामिल है। और ये सब सत्संग से सीखने को मिलता है, सत्संग में ही सीखने को मिलता है। हमको तो नमस्कार करना भी नहीं आया आज तक, कैसे नमस्कार करना चाहिए। सत्संगत जब तक श्रद्धा प्रेम दोनों को समन्वय नहीं होगा ना, दोनों मिलेगा नहीं ना, नमस्कार हो नहीं सकता। श्रद्धा प्रेम, प्रेम से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। श्रद्धा भी हो और प्रेम भी हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस लाइन की एक बार व्याख्या करते हुए कहा था 8 नंबर ग्राउंड में, कहने लगे कि प्यार तो बहुत है अंदर से। अरे महाराज आप आए ना, कीड़े के घर नारायण आ गया, और अंदर जाके घर में घरवाली से कहता है कि कहां से कीड़ी आ गया, 150 का कुंडा हो जाएगा। श्रद्धा नहीं है, प्रेम तो बहुत दिखा रहा है। ये बाबा हरदेव सिंह महाराज की वर्डिंग है। उन्होंने बोला एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। गुरु क्या क्या बोल रहा है, उसके भाव क्या है, हमारे मन की जो अवस्था है वो गुरु को कैसे पता लगता है। घट घट के अंतर की जानत। सत्संगत ये बहुत मुश्किल है। तेरा रूप ही है संसार, हम ये लाइन पढ़ते हैं तो क्या हर एक में प्रभु परमात्मा के रूप नजर आता है क्या? हमारे पुरातन संत महात्मा एमडी प्रजापति जी जुड़े हैं, भोपाल के बहुत पुरातन संत महात्मा है। इनका जीवन मैंने देखा है। यानी अपने आप को सर्विस में होते हुए भी अपने आप को इस तरह से गुरु के चरणों में समर्पित करके इतनी सेवा भाव में रात दिन, सुबह 4 बजे उठ 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। सत्संग में जाना है, तैयारी करना है, और अगर साधन नहीं है तो पैदल ही सही। ऐसे ऐसे संत महात्मा लोग हैं। सत्संगत कृपा करो, सत्संग की जो लगन है वो बात ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो लगन हमारे अंदर अगर हो जाए तो शायद हमारा भी नाम कहीं आ जाए इसमें। तो ऐसी लगन हमारे अंदर है नहीं। हम रोज पढ़ते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही तो करने से होगा, विवेक जागेगा।
श्रद्धा, भक्ति, लगन, प्रेम, आस्था, समर्पण, बोल, कर्म, जीवन, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, ये सब विवेक में ही तो आता है। ये सबको जगाने के लिए सत्संग करना जरूरी है। विवेक को जगाने के लिए हमारी आस्था कैसे बनेगी, श्रद्धा कैसे बनेगी, प्रेम कैसे बनेगा, लगन कैसे लगेगी, हमारा समर्पण जीवन है कि नहीं है, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारा स्वभाव संतों वाला है कि नहीं है। बहुत कुछ फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। एक एक कदम पर आग का गोला है, जहां दाएं बाएं पैर हुआ नहीं तो जल जाएगा। सत्संगत, इस्लाम में तो इतना कुछ लिखा हुआ है कि पूछिए मत। हम जब घर से बाहर जा रहे हैं तो पहले कौन सा कदम रखना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। किसी के घर जा रहे हैं तो पहले हम कौन सा कदम रखें और कौन सी दुआ पढ़ करके दरवाजा को नॉक करें, फिर उसके दर्शन हो तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। यानी एक एक कदम पर दुआएं हैं। आदमी परेशान हो जाएगा, कौन सी दुआ पढ़ के उनसे बात करें। इस्लाम में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सत्संगत, अगले से जब मुलाकात हो, मुखातिब हो, तो कौन सी दुआ पढ़ के उनसे बात करें जो उनके लिए भी फायदेमंद हो, हमारे लिए भी फायदेमंद हो। एक एक दुआएं लिखी हैं इस्लाम में। बहुत कठिन मार्ग है ये, इतना आसान नहीं है। एक एक दुआएं पढ़नी पड़ती है। जब घर के अंदर इंटर करें तो कौन सा दुआ पढ़ के इंटर करें। अब इतनी सारी बातें लिखी हैं, आदमी कितना कुछ करेगा, लेकिन इस्लाम इसकी कह रहा है कि ये काम करना चाहिए तुम्हें। फिर तो अगर सचमुच मुसलमान हो, इस मुसल्लम के ऊपर तुम्हारा ईमान है, तो इससे दुआएं करो, मांगो दुआओं। तभी तो कहा, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरि हर गाइये। यही बात वही इस्लाम में है। उठते बैठते सोते जागते रास्ता चलते हुए सिमरन करो। दुआएं दुआएं दुआओं का मतलब यही है ना कि अरदास करो, सिमरन करो, परमात्मा से चरणों में अरदास करो। अरे जो बात उसमें उस तरफ से लिखी है, हम हमारे गुरु ने तो सहज कर दिया है कि उठते बैठते रात को सोते हैं तो सिमरन करके करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सिमरन करते हैं। एक दूसरे के जब सुबह उठते हैं तो धन्यकार करते हैं, परिवार में एक दूसरे को नहीं करते। तेरा रूप है, ये संसार कैसे सही हो जाएगा, गलत हो गया ना। जब हम एक दूसरे को धन्यकार ही नहीं करते, मियाँ बीवी है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब एक दूसरे को धन्यकार करते नहीं, तो काहे का ज्ञानवान है। ज्ञान नहीं है वहां पर। क्योंकि बाबा जी ने कहा, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दिलाया। और गुरु का मंत्र है, तेरा रूप है ये संसार। तो बच्चा है, बुजुर्ग है, माई है, भाई है, सब में तेरा रूप है। तो मत्था टेक तो क्या दिक्कत। ये घर को सुखी करने का फार्मूला है, गुरु ने दिया। तब हमारा विवेक जागा है, नहीं तो अभी सो रहा है। जगाओ। ये सत्संग भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पुण्य पुंज भी मिले न संता। बहुत पुण्य हमारे किए अच्छे कर्मों का जो स्रोत है ना, तो उसकी कृपा से संतों महात्माओं की संगत मिला है। और संतों की संगत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो सत्संगत संसृत करे अंता। हमारे जन्म मरण के चक्र समाप्त हो जाएंगे। जन्म मरण के मिटे अंधेर से, साधु के पूर्ण उपदेश से। ये है सत्संग का महत्व। हमारे जन्म मरण के चक्कर, जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्र है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर 84 लाख जीवनी में नहीं जाएंगे। नहीं तो सत्संगत 84 लाख जोनियों में तो जाना ही पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं। बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। बिन सत्संग न हरि कथा, तह बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। हमारे अंदर मोह लगा हुआ है, मोह बहुत है। हर एक से मोह करते हैं, घर से भी मोह करते हैं, परिवार से भी मोह करते हैं, कारोबार से भी मोह करते हैं। तो बिन सत्संग न हरि कथा, और तय बिन मोह न
भाग, मोह जाएगा नहीं सत्संग के बगैर। और मोह ही तो है ना सब हमारे जो है ना सारे दुखों का जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सत्संगत कैसी कैसी बातें महापुरुषों ने लिख रखी हैं। ये मोह ही सारे रोगों का स्रोत है। तो सत्संग, इसको तो सत्संग के बगैर नहीं जा सकता ना, सत्संग में तो जाना ही पड़ेगा। सत्संग में जाने के लिए जैसे गुरु गृहस्थ में रहता है ना, एक लाइन आती है वाणी में, गृहस्थ में जो रहे उदास नानक हमें ताका दास। गृहस्थ में रह करके उदास रहना का मतलब मायूस रहना नहीं, सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी जो भी हैं, आप अपने अपने रोल बहुत बढ़िया निभाओ। बाप है तो बाप का रोल एकदम बढ़िया, माँ है तो माँ का, भाई है तो भाई का, बेटा है तो बेटी का, बेटी का बेटा का, माँ पति का पत्नी का, सब रोल बढ़िया तरह से निभाना है। लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना, किसी से लगाव नहीं रखना, नहीं तो फंस जाएंगे। मोह सकल व्याधि कर मूला, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या लाइन है और क्या इसके अंदर कथाएं हैं कि गृहस्थ में जो रहे उदास, गृहस्थ में रह करके उदास रहने का मतलब डिटैचमेंट, नो अटैचमेंट, ये है भाव। नानक हो मैं ताका दास, गुरु कह रहे मैं उसका दास हूं, उसका सेवक हूं। जो इस तरह से भक्ति करता है, सब जिम्मेदारियों को निभा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन लगाव नहीं रखना। हाय आज तो वो आए नहीं, उनके बगैर चाय कैसे पिएंगे। तो जब वो चला जाता है तो फिर चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते, कपड़ा नहीं पहनते, नहाते धोते नहीं। हमारे घर के कितने लोग चले गए तो उनके बगैर चाय चाय खाना पीना बंद हो गया। कितने लोग चले गए, फिर भी हम उसी तरह खा रहे हैं, उसी तरह चाय पी रहे हैं, उसी तरह नहा धो रहे हैं, उसी तरह कपड़े पहन रहे हैं, उसी तरह शादी ब्याह में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। जाने वाले चले गए, वो तो आए थे जाने के लिए, उसमें क्या है। हम भी जाएंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। 7 दिन में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। 7 ही तो दिन है, कोई ना कोई दिन तो हमारे लिए निश्चित है। 7 ही वार है ना, तो कोई ना कोई वार तो हमारे लिए फिक्स है ना, पता नहीं कौन सा है। सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार क्या पता लगता है। सत्संग 7 दिन में पूरी दुनिया खत्म। इतना थोड़ा समय मिला है, 7 दिन का टाइम मिला है, उसमें भी इतनी सारे, इतने अहंकार, इतने सारे दुनिया भर के अभिमान। मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। अरे जब तुम तेरे दादा परदादा लकड़ दादा चले गए, उस समय कहां था। एक आदमी ये कहते हैं हम अक्सर हुआ आदमी है, क्या करें महाराज, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, दुकान पर भी जाना है। अरे तू आज है ना, कल जब तू नहीं रहेगा तब कौन करेगा। जब तू नहीं था, पैदा हुआ दुनिया में, तब भी तो ये गृहस्थी चल रही थी और ये चलती रहेगी। ये प्रभु का विधान है, तुम्हारे तुम्हारे करने से नहीं चलेगा। कितनी कितने कितने युगों से लोग हमारे घर में, कितने बड़े बुजुर्ग चले गए, तो क्या गृहस्थी बंद हो गई, काम बंद हो गया। साथ संगत ये बोझा सिर पर उठाने की जरूरत नहीं है, गुरु को सौंप दो। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, ये गुरु को दे दो। महाराज आप ही जानो, मैं तो आपका सेवक हूं, जैसे आपने सेवा बख्शी वो मैं काम कर रहा हूं। मैं ये नौकर काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं मैं। तो गुरु ने सेवा बख्शी है कि सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को निभाओ, नौकरी भी करो, कारोबार भी करो। वो ये गुरु का रूप समझ, गुरु का काम समझ करके राजा जनक को ज्ञान लिया तो राजा जनक ने को अष्टावक्र जी ने कहा कि सब कुछ मेरा है, तन मन धन मेरा, पूरा राजपाट सब कुछ, क्योंकि तन मन धन में आता है, धन में सारा कुछ राजपाट आता है, सारा तन भी उसी का, मन भी उसी का और धन भी उसी का, तो सब कुछ मेरा है। तुमने यहाँ सिर्फ बैठ करके मेरे हुक्म से इसको देखभाल करनी है। तो राजा जनक ने कहा सदवचन, और उन्होंने वैसे ही किया। सारे सारे राजपाट सारा कोई वैसे चला रहे, लेकिन कोई उनसे लगाव नहीं है। अब आप देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, लंका में जब लड़ाई चल रही थी ना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी,
जो लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई तो एक दूत आया वहां से, कहने लगा महाराज, राजा जनक के पास, कहने लगा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे आपके जो दामाद है ना लक्ष्मण, उनको शक्ति बाण लगी, वो तो जिंदगी और मौत के बीच में लटक गए, आपको जाना चाहिए हाल समाचार पूछने के लिए। कहते मैं कैसे जा सकता हूँ, कि न तन मेरा है न मन मेरा है, तो अष्टावक्र जी का है, उनको दे रखा है, उनके हुक्म से मैं बैठा हूँ। हाँ अगर वो कहे तो मैं जरूर चला जाऊंगा, नहीं तो उनके हुक्म के बगैर नहीं जा सकता। ज्ञान देखिए, पहला प्रण, कई अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकारदा है। उन्होंने भी पहला प्रण दिया था अष्टावक्र जी को। कहते हैं ये तन मेरा नहीं मन मेरा नहीं, मैं कैसे चला जाऊं, जो उनके हुक्म के बगैर नहीं जा सकता। कहते हैं चलो ना, आप नहीं जा सकते, आपके पास इतनी बड़ी सेना है, आप भेज दो, वहां लड़ाई चल रही है, कुछ मदद मिल जाएगी। कहते कौन सी सेना, वो तो धन में आती है, वो तो अष्टावक्र जी की, मेरी थोड़ी है। हाँ वो भेजना चाहे तो भेज दें। इसलिए उनका नाम विदेह है। राजा जनक का दूसरा नाम विदेह है, शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर की अवस्था में, क्योंकि वो तन मन धन उन्होंने गुरु को सचमुच दे रखा था। हमने सिर्फ जवानी जमा खर्च किया, हमने दिया नहीं है। अगर जिस मकान में रह रहे हैं, माता जी कहें कि वहां ये मकान मंडल का नाम लिख दो, लिख देंगे। तन मन धन गुरु का है ना, तो ये धन में आता है ना, मकान दे दो, लिख देंगे। अरे माता जी कहाँ रहेंगे, एक ही तो मकान है, बच्चे कहाँ रहेंगे। तुम सामान रख करके सड़क पर 2 मिनट देखो तो सही, अगर इससे बढ़िया और सुंदर मकान ना मिले तो फिर बताना मुझे, क्यों नहीं मिलेगा। गुरु उजाड़ने के लिए थोड़ी आता है, बताने के लिए आता है। लेकिन हमारी जो परीक्षा एक एक पल पर हो रही है, हम नहीं देंगे। तन मन धन निंकार का है, कहा है, बस दिया नहीं है। इसीलिए भक्ति में हमारे कहीं ना कहीं रुकावट आती है, क्योंकि लगाव है इसके साथ में, अटैचमेंट है, मोह है। इसलिए सत्संग हमारी भक्ति में इजाफा नहीं हो रहा है, हम भक्ति नहीं कर पा रहे, सत्संग नहीं कर पा रहे। जो सत्संग करेगा ना, उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी, उसका उसके दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे घर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कोई अटैचमेंट नहीं है, सबके लिए दुआ कर रहा है। ठीक है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, लेकिन सत्संग कृपा करो, ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, और वो सत्संग के बगैर संभव नहीं। सत्संग में जब आएंगे, संतों महात्माओं के वचन सुनेंगे, उसको हृदय में बसाएंगे, वैसा कर्म करेंगे, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। रोज पढ़ते हैं ना, तो कब ढलेगा, मरने के बाद तो ढलने वाला है नहीं, जीते जी डालना पड़ेगा। अब चलो जी, अब क्या है, अब जब चले जाएंगे तो फिर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, क्या पता 84 लाख जोनी में चले गए तो। अभी तो उस जोनी में जाने से बचने का एक तरीका भी समय है हमारे पास। जब चेते जब हु भला, मोहनीद सो जाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। अभी भी समय है, इसका सदुपयोग कर लो। चतुर शिरोमणि तेज माही, जे मन लाग सुजतन कराही। अकलमंद सियाना इंसान वही है जो इसको समय से पहले इसको संभाल कर लेता है, गुरु के हुक्म को मान लेता है, सत्संग के साथ जुड़ जाता है, सेवा के साथ जुड़ जाता है, सिमरन के साथ जुड़ जाता है। ये 3 ही काम गुरु ने बतलाया, चौथा काम बतलाया नहीं। हम दुनिया के हजारों काम करते हैं, लेकिन ये 3 काम करना बड़ा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसको अगर हम करना शुरू कर दें तो उसमें रुकावटें तो बहुत आती हैं, सत्संग में जाने के लिए बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत लोग रोकने वाले भी होते हैं। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल इसका खंडन ही कर दिया कि जले सो संपत्ति सदन सुख, मात पिता और भाई। कहते हैं वो घर द्वार दौलत धन दौलत माता पिता भाई सब जल जाएं जो सत्संग में जाने से रोकते हैं। अब तुलसीदास ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि जले सुसंपत सदर सुख, माता पिता और भाई सब खत्म हो जाए, फिनिश, जल जाए जो सत्संग में जाने से रोक। सत्संग ऐसी ऐसी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, कितनी मुश्किल कितनी कठिन तपस्या है सत्संग करना। तभी तो गुरु ने कहा ये वरदान है, ये हमको वरदान में मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला है, गुरु का आशीर्वाद है, और हम उस आशीर्वाद का कभी भी सदुपयोग नहीं किए।
सत्संग सत्संग की तरह किए नहीं, सेवा किए नहीं, सिमरन किए नहीं, जो गुरु ने कहा, जो हमसे चाहा, उस तरह से हमने नहीं किया। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, हम भी चले जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन संगत हो रही है, नाम तो आएगा ना, कुछ नहीं बनेगा। अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, नाम आने से कुछ नहीं बनेगा। सत्संग करो, सत्संग, सत्य के साथ लोगों को जोड़ दो, और जो बात कही जा रही है उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करो, तब तो सत्संग करने का लाभ है। नहीं तो आप सुनो और सुन करके घर चले जाओ। आज हम बोल रहे हैं, कल को कोई बोलेगा, परसों कोई बोलेगा। 1.5 साल से सुन ही रहे। बाबा हरदेव सिंह जी 36 साल तक बोलते रहे, हमने कौन सा तीर मार लिया? साल में एक बात भी अगर जीवन में अपनाया होता तो आज 36 गुणों का भंडार होता हमारे अंदर। 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है, सुन ही रहे। कितनी बातें हमने जीवन में अपनाई। हम क्या रोज सत्संग करते हैं जिस तरह से करना चाहिए? माता जी ने कहा, कण कण से शिक्षा ले रहे हैं, कण कण ही भगवान है, हर एक में प्रभु परमात्मा नजर आता है क्या? किसी से दोस्ती है, किसी से दुश्मनी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। रोज कहते हैं तेरा रूप है ये संसार, तो जिससे दुश्मनी है उसमें रूप है ही नहीं तेरा, और जिससे दोस्ती है उसमें रूप है। क्यों, ऐसा है क्या? तो तेरा रूप है ये संसार तो गलत हो गया ना लाइन, माता जी की लाइन गलत हो गई ना। आप सोच के देखिए। कबीरदास कह रहे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खर, ना कहो उससे दोस्ती, ना कहो उससे बैर, सब में तेरा ही रूप है। सारे संसार में तो घर संसार में भी तेरा रूप तेरा रूप होना चाहिए ना। सुबह उठ के मत्था टेके एक दूसरे को, नहीं करते ये काम, और हम कहते हैं हम निरंकारी हैं। काहे का निरंकारी हैं? जब घर में ही एक दूसरे को धनंकार नहीं करते, तो बाहर तुम जितना मर्जी मत्था टेको, कुछ नहीं बनेगा। कहते ना, घर से जाए खा के तो आगे मिले पका के, है ना कहावत। तो घर से ही भूखे जाएंगे तो आगे तू तवा उल्टा ही मिलेगा, आगे भी ठन ठन गोपाल। इसलिए भाई, घर से पहले घर सुख बसे या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दिलाया। घर में पहले सुबह उठ के एक दूसरे को धनंकार करो, पति पत्नी एक दूसरे को धनंकार करें, माँ बेटी धनंकार करें, बाप बेटा धनंकार करें, सास बहू धनंकार करें। हमारे गांव देहात में तो ऐसा है कि सास सोचती है कि मैं सास हूँ, बड़ी हूँ, और ये बहू है, छोटी है। अरे तेरा भला हो जाए, उस बहू नहीं होती तो सास किस बात की थी? तू तो औरत ही थी। क्यों, बहू आई तो अभी तो सास बने ना, तो दो सास और बहू एक ही वक्त में बने ना। बाप बेटा भी एक ही वक्त में बनता है, जैसे बेटा पैदा होता है उसी वक्त तो बाप बनता है, उसके पहले बाप है नहीं हुआ। क्यों, है कि नहीं? बाप और बेटा एक ही वक्त में पैदा होते हैं ना। बेटा पैदा हुआ तो बाप बना ना, मुबारक हो भाई, सब बाप बन गए। उसके पहले बाप था ही नहीं, आदमी जरूर था, बाप नहीं था, तो बेटे ने बाप बनाया ना। दोनों एक ही वक्त में पैदा हुए ना, तो बेटे को मत्था टेक दो ना, उसकी वजह से तुम बाप बने हो, उसको मत्था टेको। उस बहू को, सास को चाहिए बहू को मत्था टेके, क्योंकि उसी की वजह से वो सास बनी है, उसके पहले वो सास थी नहीं। पति पत्नी भी एक ही वक्त में बनते हैं, जैसे लावा फेरा खत्म हुआ, जिस वक्त खत्म हुआ उसी वक्त तो पति पत्नी बनते हैं, नहीं तो सब लड़का लड़की है। वो हर एक चीज का एक सिस्टम है, हर एक चीज के धर्म ग्रंथों में लिखा जिक्र है, और हमने उसको जो है ना इतना कुछ अपने दिमाग से सोच करके छोटा बड़ा, अमीर गरीब बना दिया, ऊंचा नीचा बना दिया। अरे काहे का ऊंचा नीचा, काहे का छोटा बड़ा, सब बराबर है। परमात्मा सबके अंदर आत्मा छोटी बड़ी है क्या? एक बच्चे के अंदर छोटी आत्मा, बड़े के अंदर बड़ी आत्मा। कोई कितनी बड़ी होगी भाई, कितना फुट का है वो? एक चींटी के अंदर भी जो आत्मा है ना, वही हमारे अंदर है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, आत्मा एक जैसे होती है। इसीलिए गुरु ने कहा, हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। सब तेरा रूप है ये संसार। सिया राम में समझ के जानी, करो प्रणाम जोड़ जुगबानी। सब में प्रभु ही है। असली बहुत सारी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, कुरान में, बाइबल में, सब में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं तो साधारण एक सिंपल सी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, और ये हमारे व्यवहार में, जीवन में जब तक आएगा नहीं ना, ये सत्संग, ये पंक्ति जो आज दिया है ना विषय, वो चरितार्थ नहीं होगा। ये वरदान हमको मिला है, इसलिए दास तो यही अरदास करता है कि जो गुरु हमसे उम्मीद करते हैं ना, हम उस पर खरे उतर जाएं, और जैसे आदेश आया है वैसे वैसे हम ये सेवा सत्संग सिमरन करते रहें। हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेरा हो जाएगा।
दास समय हो गया है, इन्हीं शब्दों से जाना चाहता है और आपसे आशीर्वाद की कामना करता है कि जो बात इस घर से बुलवाई है पूरे जीवन में उतर जाए और आप संतों महात्माओं के आशीर्वाद के पात्र बने। प्यार से बोलिए धन्यवाद।